हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन एज ऑन इन फिगर। तो यहाँ पे हमें वेलोसिटी गिवन है मीटर पर सेकंड के अंदर और टाइम पीरियड गिवन है सेकंड्स के अंदर। सो हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड ऑब्जेक्ट इन टाइम इंटरवल बिटवीन t इज इक्वल्स टू 0 टू t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड। तो हमें यहाँ पे क्या निकालनी है, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है कि ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस कवर की है। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। सो की कंसेप्ट के अंदर हमें निकालनी है डिस्टेंस। सो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है बच्चों, हमारी जो स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया होता है, स्पीड टाइम ग्राफ। सो एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा। सो एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या गिवन है, यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है। सो स्पीड की वैल्यू क्या होती है, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, क्योंकि स्पीड क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। सो स्पीड इज ऑलवेज स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो स्पीड की वैल्यू हमारी क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। तो वेलोसिटी की वैल्यू जहाँ पे पॉजिटिव होगी वहाँ पे हम पॉजिटिव लेंगे, और नेगेटिव वेलोसिटी की वैल्यू, जैसे यहाँ पे -20 गिवन है वेलोसिटी की वैल्यू, तो इसको जब हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, व्हेन व्हेन वी इज व्हेन वेलोसिटी को हमने क्या लिख दिया, वी, व्हेन वी इज नेगेटिव, और वी इफ वी कंसीडर if we consider it positive, if we consider it positive, it will it will it will be it will be speed it will be speed of ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे जब हम वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव कंसीडर करेंगे नेगेटिव के अंदर भी, तो उस कंडीशन के अंदर वो हमारी क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इससे हमारा पास में क्या आ जाएगा, स्पीड टाइम का ग्राफ आ जाएगा, जिससे हम क्या कर लेंगे कि इसकी टोटल डिस्टेंस कवर कर लेंगे। ठीक है बच्चों, सो ये हमारा ग्राफ हो गया। इसके अंदर ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी और ये एच। सो सबसे पहले टोटल डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, सो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी का एरिया, प्लस एरिया ऑफ प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल डी, और यहाँ पे आई ने देते हैं, तो DIE, एरिया ऑफ ट्राइंगल DIE, प्लस एरिया ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH। तो इन चारों का जब हम एरिया ऐड करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू तो सबसे पहले ट्राइंगल का एरिया हमारा क्या होता है, हाफ बेस मल्टी हाइट, प्लस दूसरे ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, हाफ बेस मल्टी हाइट, प्लस तीसरे ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा, हाफ बेस मल्टी हाइट, प्लस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे तो L मल्टी बी। ठीक है बच्चों, अब देखो डिस्टेंस निकालने के लिए हम सभी का एरिया ऐड कर लेंगे, तो
पहले वाले ट्राइंगल का एरिया हमारा क्या हो जाएगा, तो हाफ मल्टी टाइम पीरियड इसका कितना है 2 सेकेंड्स, और हाइट हमारी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, सो 2 मल्टी 20 प्लस सेकेंड ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे तो हाफ मल्टी बेस हमारा कितना है 1 मीटर, सॉरी 1 सेकेंड, और यहाँ पे हाइट कितनी है हमारी 20, सो 1 मल्टीप्लाइड बाई 20 प्लस थर्ड ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे तो हाफ बेस की वैल्यू हमारे पास में इसमें क्या हो जाएगी, सो 1 सेकेंड, सो 1 मल्टी यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू माइनस का 20 गिवन है, तो हमें क्या करना है पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगी हमारी स्पीड हो जाएगी, सो 20 प्लस यहाँ पे टाइम पीरियड कितना है 1, और यहाँ पे वैल्यू कितनी है हमारी 10, सो 1 मल्टी 10। अब देखो यहाँ 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 20, सो यहाँ पे डिस्टेंस आ गई 20 प्लस यहाँ पे 2 से ये 20 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, सो प्लस 10, यहाँ 2 से ये 20 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा प्लस 10, सो प्लस 10, और लास्ट में 1 मल्टी 10, तो यहाँ पे हमारे पास में कितना आ जाएगा 10, तो 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 10 50, सो हमारे पास में जो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू हमारे पास में कितनी आ गई 50 मीटर्स, सो 50 मीटर्स हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। So 50 meter is the distance covered by the object. So this is our correct answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.